भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अपना कीमती समय आपने मुझे दिया। सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। 22 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकारें आई, सरकारें गईं। बीएसपी की आई, बीजेपी की आई, समाजवादी की आई, कोई 3 बार बना मुख्यमंत्री, 4 बार। क्या लगा आपको? मजा आया? नहीं? फायदा हुआ? सुनाई नहीं दिया मुझे। फायदा हुआ? नहीं हुआ? कुछ मिला आपको? किसान को मिला? हाँ, गोली मिली। भट्टा परसौल में गोली मिली, टप्पल में गोली मिली। आप खेतों में काम करते हो, रोज 4 बजे उठते हो, अपना पसीना देते हो हिंदुस्तान को। अमीर व्यक्ति जाता है, जमीन बेचने जाता है, उसे मार्केट रेट मिलता है। भट्टा परसौल का किसान, टप्पल का किसान दिन भर काम करता है और उसकी जमीन उससे छीन ली जाती है। और जब वो सवाल पूछता है, भैया मुझे मार्केट रेट क्यों नहीं मिला, तो क्या होता है? गोली लगती है उसको। हजार किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, किसानों से जमीन ली। किसानों के बीच में मैं गया भट्टा परसौल टप्पल में, और किसानों ने मुझसे कहा, देखिए राहुल जी, विकास की बात है, सड़क की बात है, लीजिए हमारी जमीन। विकास के खिलाफ नहीं है हम, हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मगर यहां जमीन बिल्डरों के लिए ली जा रही है। हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है, हमें बताया नहीं जा रहा और बिल्डरों को दी जा रही है। और जब हम सवाल उठा रहे हैं कि भैया सही रेट दो, जैसे हरियाणा में मिलता है वैसा रेट दो, तो यहां हमारे ऊपर गोली चलाई जाती है। भट्टा परसौल गया, मायावती जी ने कहा राहुल गांधी पागल हो गया, गांव में क्यों जा रहा है, किसानों की लड़ाई क्यों लड़ रहा है। मैंने उनसे कहा, स्टेज से कहा कि मायावती जी आप चीफ मिनिस्टर हैं, यहां अत्याचार हुआ है, गोली चली है, यूपी का गांव है, आके अपनी आंखों से देख लीजिए। एक बार नहीं गई। कहती है भैया वहां कुछ नहीं हुआ। भट्टा परसौल में खड़ा था मैं, मायावती जी की सरकार का अफसर आया, मुझसे कहता है राहुल जी यहां क्या कर रहे हैं आप, अत्याचार हुआ है, लोगों पे गोली चली है, इसलिए आया हूं। राहुल जी आप गलत समझे हैं, यहां किसानों का आंदोलन नहीं है, यहां नक्सल आए हुए हैं, नक्सल घुसे हुए हैं भट्टा परसौल में, टप्पल में, इसलिए हमने इनको मारा है। इस प्रकार से सरकार चलती है आपकी। 22 साल से आपका वोट लेते हैं बीजेपी राम के नाम, समाजवादी पार्टी बीएसपी जात के नाम। चुनाव से पहले वायदे शुरू हो जाते, भैया ये करेंगे वो करेंगे। अभी मुलायम सिंह यादव जी बुंदेलखंड गए, 7 साल से वहां सूखा पड़ा है, लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं। चुनाव से पहले एक बार नहीं दिखाई दिए, मायावती जी नहीं दिखी। अब जाते हैं, कहते हैं भैया बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल दूंगा। मजाक है? बुंदेलखंड इजराइल नहीं चाहता, बुंदेलखंड विकास चाहता है, पानी चाहता है, किसान सुनवाई चाहता है। मगर जब आपकी वहां जरूरत थी, जब आप चीफ मिनिस्टर थे, 3 बार चीफ मिनिस्टर थे, तब आप एक बार नहीं गए। चुनाव आया, एकदम हेलीकॉप्टर से वहां गए और कह दिया भैया मैं इसको इजराइल में बदलूंगा। 2007 में आपने इनको निकाला, साइकिल पंचर की। मुझे याद है मैं एमपी था अमेठी का, बिजली का बिल दिखाते थे मुझे ऐसे लोग, कहते थे भैया
10,000 15,000 रुपए का बिल आ गया, बिजली नहीं आई, आती है 2 बजे रात को आती है, 1 घंटे के लिए चली जाती है। हम इस बिल का क्या करें? और आज मुलायम सिंह यादव जी आपके बीच में आते हैं, कहते भैया मैं सबको मुफ्त में बिजली दूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश को मुफ्त में बिजली दूंगा। जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो क्या हुआ? तब क्यों नहीं दिया आपने बिजली? मुफ्त में छोड़ो, बिजली क्यों नहीं दी? अब आके कहते भैया मुफ्त में बिजली दूंगा। अच्छा, 22 साल से एक कारखाना नहीं बना बिजली का पूरे उत्तर प्रदेश में। जितनी बिजली 1990 में बनती थी उतनी आज बनती है। कहां से आएगी बिजली? आसमान से टपकेगी क्या? तारे गिरेंगी आसमान से? आप ऊपर की ओर देखना, ऊपर से गिरेंगी, तार को लेके घर में डाल देना, चालू हो जाएगा। और शर्म नहीं करते, जो भी कहना चाहते कह देते हैं। क्या हाथी खा गया, उसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। अस्पताल के बारे में कुछ दिन पहले मेरा दौरा था, सड़क पे जा रहा था, अस्पताल दिखाई दे चमकता हुआ, इंडिया शाइनिंग वाला, उस पे पेंटिंग हो रही थी बाहर। मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? पुताई कर रहे हैं। अंदर जाके देख सकता हूं? हां जी अंदर जाइए, देखिए आप एमपी हैं, आम आदमी नहीं जा सकता, मगर आप जाइए। अंदर गया, मैंने सोचा डॉक्टरों से बात करता हूं, मरीजों से बात करता हूं, पूछता हूं, यूपी के अस्पतालों के बारे में पूछता हूं। हम हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं दिल्ली से अस्पतालों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके बारे में पूछता हूं। अंदर गया, एक डॉक्टर नहीं मिला मुझे, मरीज नहीं मिला, कुत्ते मिले अंदर, कुत्ते। बाहर गया, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या हो रहा है? अंदर कुत्ते बैठे हैं, डॉक्टर नहीं दिखाई दिया, मरीज नहीं दिखाई दिया, ये क्या कर रहे हो? किसका बेवकूफ बना रहे हो? पूरी जनता जानती है यहां क्या हो रहा है। राहुल जी देखिए, वो आपको खेत दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। वहां से हमने सड़क बनाई है, हार्ड टॉप सड़क दिख रही है आपको? हाँ जी दिख रही है। उस खेत में मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीपैड बना रखा है हमने। 10-15 गाड़ियों लेके यहां आएंगी वो, उनको हम अस्पताल दिखाएंगे। मरीजों से, डॉक्टरों से वो बात नहीं करती, 5 मिनट बाद वो चली जाएंगी, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। इस प्रकार से आपकी सरकारें चल रही हैं। और जब मुलायम सिंह यादव जी थे तब भी ऐसी चलती थी। और आज मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, कहते भैया उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं विदेश में इलाज कराऊंगा, जो भी बीमार होगा उसको मैं विदेश भेजूंगा। अरे भैया यहां के अस्पताल चला दो, बात बन जाएगी। मगर नहीं, वो सोचते हैं कि यूपी की जनता में कोई समझ नहीं, जो भी कहना है कह दो, चीफ मिनिस्टर बनो और उसके बाद मौज करो। हमारी भी सरकार है दिल्ली में, 2004 में आपने बनाई, आपके पास आए हम, आपसे पूछा भैया बताओ क्या कर सकते हैं? आपने कहा देखो गांव में रोजगार नहीं मिलता, गांव में रोजगार पहुंचाइए। आपने बताया हमें 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब को दिए, गारंटी करके। फिर आए आपके पास, किसानों के पास। अच्छा हाथ उठा के दिखाओ किसान कितने हैं यहां पे? ये देखो सबने हाथ उठा लिए। आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या बात, और आपने हमसे कहा देखिए राहुल जी बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद है। अमीर लोग जाते हैं बैंक में, बड़े लोग जाते हैं, 4-4 मैनेजर चिपट जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं। हम जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, पसीना देते हैं हिंदुस्तान को, खेतों में काम करते हैं, 4 बजे उठते हैं, हम बैंक में जाते हैं, हमें कहते हैं भैया तुम जाओ यहां से, तुम्हारे ऊपर कर्ज है, बैंक के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, घर जाओ, आत्महत्या करनी है आत्महत्या करो, कुछ और करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने हमें कहा कर्जा माफ करो, 60,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया आपके लिए, बैंक के दरवाजे खोले, याद होगा आपको। हम बैंक के दरवाजे खोल रहे हैं, कर्जा माफ कर रहे हैं, और यहां आपकी सरकार आपकी जमीन लूट रही है, छीन रही है आपसे। जमीनी अधिकरण बिल रखा हमने पार्लियामेंट हाउस में, आपकी लड़ाई लड़कर, भट्टा परसौल की टप्पल की लड़ाई लड़कर पार्लियामेंट हाउस में रखा।
और वहां बीजेपी के लोग, समाजवादी के लोग, बीएसपी के लोग उस बिल को रोक रखें। उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा ऐसे। 22 साल आपने बर्बाद किए, सिर्फ वायदे मिले आपको। हर बार चुनाव होता है, कभी साइकिल आती है, कभी हाथी आता है, कभी साइकिल पंचर होती है, कभी हाथी लुढ़कता है, मगर उत्तर प्रदेश आगे नहीं जाता। और आप जाते हो महाराष्ट्र काम करते हो, हरियाणा, दिल्ली, रोजगार चाहिए, काम चाहिए तो आपको दिल्ली जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिल सकता और यह आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। अस्पताल मिलने चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए आपके बच्चों को। बाकी प्रदेशों में होता है, केरला में जाइए जहां हमारी सरकार है, स्कूल चलते हैं, बच्चों को बच्चों की पढ़ाई होती है, कॉलेज चलते हैं, प्रगति होती है, मगर यहां नहीं, क्योंकि आपको बांट के रखा हुआ है। कोई धर्म की बात करेगा, कोई जात की बात करेगा, विकास की कौन बात करता है? और आपको विकास की जरूरत है, वायदों की नहीं। दिल्ली में आपने सरकार बनाई, हमने विकास करके दिखाया। हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जाइए देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां भी सरकार है, प्रदेश तेजी से आगे जा रहा है। आंध्रा को बदल दिया 10 साल में। दिल्ली आप जाते हो, हर 6 महीने बदल जाती है। हरियाणा आपके पड़ोस में है, परिवार रहता है आपका वहां, जानकारी तेजी से निकल गया। असम आपसे आगे निकल रहा है। और यह प्रदेश जो पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता था, बाकी प्रदेश इधर की ओर देखते थे, पूछते थे भैया उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, देखो हम भी करेंगे। आपको हिंदुस्तान भूल गया। महाराष्ट्र में जाते हो, आपको वहां से भगाते हैं। आपका छुपा हुआ हाथ पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहा है, महाराष्ट्र को, केरल को, आंध्र को, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां उत्तर प्रदेश का मजदूर, उत्तर प्रदेश का युवा काम नहीं कर रहा। और यहां मजाक बना हुआ है कि भैया वोट दीजिए, वायदे की लिस्ट पढ़ लेंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर कुछ काम नहीं होने वाला। युवा खड़ा हो जाओ, समय आ गया है उत्तर प्रदेश को बदलने का। मैं आपसे वायदे नहीं करने आया हूं, 20-25 चीजें नहीं कहूंगा। वायदे सुनने आप जाइए, मुलायम सिंह यादव जी के पास जाइए, मायावती जी के पास जाइए, बीजेपी के लोगों के पास जाइए। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, जब तक उत्तर प्रदेश खड़ा नहीं होगा, तब तक राहुल गांधी आपको गांव में दिखाई देगा, सड़कों पे दिखाई देगा, किसानों के साथ दिखाई देगा, मजदूरों के साथ दिखाई देगा। नुकसान आपका होता है भैया, नेताओं का नहीं होता, मायावती जी का नहीं होता, मुलायम सिंह यादव जी का नहीं होता है, आम आदमी का होता है, युवा का होता है, बुजुर्गों का होता है, आप सबका होता है। आप अपना पसीना देते हो, दिल से काम करते हो, हिंदुस्तान के लिए रोज काम करते हो, और ये लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपके घरों में नहीं आते, आपसे बातचीत नहीं करते, आपके घरों का खाना नहीं खाते, कुएं का पानी नहीं पीते, भाषण कर जाते हैं, कहते भैया ये लो वायदे, आप अपने सपने में जियो, हम आपके पैसे चोरी करेंगे। ये है 22 सालों से हो रहा है, इसको बदलिए। अब बहुत हो गया, तमाशा बहुत हो गया। यहां कांग्रेस पार्टी को जिताइए, लखनऊ में सरकार बनाइए कांग्रेस पार्टी की, और अपनी आवाज लखनऊ पहुंचाइए। आपने अपनी आवाज दिल्ली पहुंचा दी, लखनऊ पहुंचाइए। दोनों हाथ खोलिए, हमारे अपने हाथ खोलिए, और उत्तर प्रदेश को हम बदल कर दिखाएंगे। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा, 10 साल में उत्तर प्रदेश को आप पहचान नहीं पाओगे। वायदों की हमारी जरूरत नहीं, नियत साफ है, हम काम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से आप आए, बहुत प्यार से आपने मेरी बात सुनी, मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार, जय हिंद। हाथी की कहानी भूल गया भैया, अब हाथी हटने वाला है, अब भूलो हाथी को। नमस्कार।